ट्वेल्थ का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले जो भी 11th का पॉइंट ट्वेल्थ में इम्पोर्टेंट है, ट्वेल्थ में काम आएगा, हम लोग उसका पहले एक बार सिलसिलेवार ढंग से रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ट्वेल्थ वाला। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका पहला चैप्टर 11th वाला, यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद जो भी चैप्टर है वेक्टर, मोशन, तकरीबन साउंड तक। तो तकरीबन साउंड तक अपना टॉपिक एक थोड़ा एक ब्रीफ हर एक चैप्टर का आपको संक्षेप में करके देंगे, ताकि आगे जब ट्वेल्थ में कभी 11th वाला पोर्शन काम आए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। ये 11th क्लास का पहला चैप्टर है। इसका हिंदी है मात्रक और बीम। मात्रक और बीम। देखिए इसमें क्या क्या जो पॉइंट है उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। कहानी कुछ इस तरीका से स्टार्ट करते हैं जैसे कि मान लिया हम आपको बोले कि आपकी लंबाई क्या है, आपकी लंबाई क्या है, लेंथ। तब आपको कुछ आंसर आएगा, 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 8 फीट, जो भी आंसर आएगा। तो मान लेते हैं कि 6 फीट। इस आगे से मैंने पूछा आपकी लंबाई क्या, बताया वो 6 फीट है। फिर हमने उससे पूछा कि आपका जो पेन है या आपका जो पेंसिल है उसकी लंबाई क्या है। तो बच्चा बता सकता है कि 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए बच्चा बताया 15 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल हम उससे पूछे कि आप बताओ कि आपके गांव से पटना की दूरी क्या है। आपके गांव से पटना की दूरी क्या है। बच्चा बताया मान लिया जाए कि 100 किलोमीटर। इस तरह का जवाब मिलेगा हम लोग को। अगर हम पूछे कि आपकी लंबाई क्या है, कुछ इस तरह का जवाब मिलेगा। आपका पेन या पेंसिल का लंबाई क्या है, कुछ इस तरह का जवाब मिलेगा। आपके गांव से पटना की दूरी क्या है, कुछ इस तरह का आंसर मिलेगा। दूसरा, मान लिया हम पूछें कि आपका द्रव्यमान क्या है, यानी आप कितने किलो के हैं। द्रव्यमान बताइए। तो बच्चे से पूछा आपका द्रव्यमान क्या है। मान लिया बच्चा बोला 50 किलो। 50 किलोग्राम। मान लिया हम आपसे पूछ दें कि आपका जो पेन है, आपका जो पेंसिल है, उसमें कितना वजन है। बच्चा बोल सकता है कि 50 ग्राम या 25 ग्राम। तो इस तरह से हमें आंसर मिल सकता है द्रव्यमान का, कि आपका द्रव्यमान क्या है। बोले कोई 50 किलो, 60 किलो, जो भी अपना 50 ग्राम लिखे हैं। आपका पेन या आपका पेंसिल में कितना वजन है, लिखे मैंने 25 ग्राम। इस तरह का हमें आंसर मिलता है जब पूछा जाता है द्रव्यमान के बारे में। मान लिया आपसे पूछा जाए समय के बारे में कि आपका क्लास कितने घंटे का होता है, एक पीरियड। आप बता सकते हैं कि एक पीरियड हमारा 1 घंटा का होता है। 1 घंटा। आपका उम्र क्या है, आप जो जिंदगी जिए हैं, कितना समय जी चुके हैं आप, कितना समय बिता चुके हैं यहाँ। तो मान लीजिए किसी बच्चा का भी उम्र मान लीजिए कि भाई 15 साल, तो लिखिएगा 15 में। आपको मान लिया जाए कि अपने क्लास से घर जाने में, चाहे घर से क्लास आने में कितना समय लगता है। बच्चा बोल सकता है 20 मिनट। तो कुछ इस तरह का जवाब हमें मिलता है समय वाला। 1 घंटा, 15 साल, 20 मिनट। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम एक और टेम्परेचर के बारे में। मतलब तापमान के बारे में। तो मान लिया जाए किसी आदमी को फीवर है, तो थर्मामीटर से फिर हम लोग मेजर करते हैं कितना फीवर है। फिर टेम्परेचर हम लोग देखते हैं थर्मामीटर में।
तो थर्मामीटर देख करके हम लोग बताते हैं कि 100 डिग्री 101 डिग्री। तो इस तरह से मान लिया जाए कि हम टेम्परेचर के बारे में किसी से पूछे और वो आंसर बताया कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो टेम्परेचर मपाता है थर्मामीटर में वो फ़ारेनहाइट में नपाता है, इससे हम लिख दें यहाँ पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। या फिर वो पूछे कि कमरा का तापमान क्या है, रूम टेम्परेचर, बहुत सा घड़ी में दिखाते रहता है कि रूम का इतना टेम्परेचर है, बता कि रूम का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं कि मान लिया जाए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है कमरा का तापमान। तो इस तरीका से हम कुछ बारे में भी चर्चा किए, लेंथ के बारे में चर्चा किए, मास के बारे में चर्चा किए, टाइम के बारे में चर्चा किए और टेम्परेचर के बारे में चर्चा की। तो हमने अपने आप से एक सवाल पूछा कि लंबाई क्या है, तो आपका इस तरह का आंसर आया, मास क्या है, इस तरह का आंसर आया, टाइम क्या है, इस तरह का कुछ आंसर आएगा, और टेम्परेचर क्या है तो इस तरह कुछ आंसर आएगा। अब समझने वाली बात यहाँ ये कि जिस चीज से हम माप रहे हैं, जैसे आप फीट बोल रहे हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इससे आप मापे। मास को आप मापे किलोग्राम, ग्राम, इससे मापे। आवर, ईयर, मिनट, समय को इससे मापे। टेम्परेचर को नापे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में, इससे मापे। तो जिस चीज से आप मेजर की, तो इन सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं यूनिट, मात्रा। जिस चीज का आप सहारा लिए मापने के लिए, कोई फीट का, कोई सेंटीमीटर का, कोई किलोमीटर का, तो इस तरह से लंबाई का ये क्या कहलाएगा, यूनिट। मास मापने का बारी था द्रव्यमान, आप सहारा लिए किलोग्राम, कभी ग्राम, तो किलोग्राम और ग्राम कहलाएगा मास का यूनिट। आवर, ईयर, मिनट, ये जो है आपका यूनिट है किसका, टाइम का। और ये जो है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ये भी यूनिट हुआ टेम्परेचर का। तो जिस चीज को आप चुने मापने के लिए उसे बोलते हैं यूनिट। और जिसको मापना है, जैसे लंबाई मापना है, मास मापना है, टाइम मापना है, टेम्परेचर मापना है, तो इस सभी को बोलते हैं हम लोग भौतिक राशि। भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो दो चीज क्लियर हुआ हम लोग का कि जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसको बोलते हैं भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट। यूनिट मतलब यू, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है क्यू। और जितना माप करके अंक आ रहा है, 6, 15, 100, 50, 25, 1, 15, 20, जो भी अंक, इसको बोला जाता है संख्यात्मक मान। तो इसके बारे में लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। इस तरह से हम लोग अभी तीन चीज डिस्कस किए, भौतिक राशि क्यू, यूनिट मन मात्रा यू, न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान, मतलब इसको लिखते हैं एन। तो तीन चीज में डिस्कस कर ली। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसको मापा जाए, क्वांटिटी जिससे मापा जाए, यूनिट, और जितना माप करके आए उसे संख्यात्मक मान। तो सबसे पहले आप समझ लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। एक हम आपको मोटा मोटी पहले बात समझा दिए, अब सुनिए। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसको मापा जाता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर यही है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब हो गया फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे सूचित किया जाता है किससे, क्यू से, इसका संकेत है क्यू। अब इसको मापने के लिए कितना चीज जरूरी है, दो चीज जरूरी है। फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए दो चीज जरूरी है। एक यहाँ पर पता चला आपको नंबर, संख्यात्मक मान, और उसके बगल में लिखा हुआ जो सब है क्या है, यूनिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए दो चीज जरूरी है, एक नंबर और एक यूनिट। तो इस तरह से एक समीकरण भी हम लोग बना देते हैं कि Q बराबर एन यू। Q हो गया हमारा ये फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, n जो हो गया हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्या, और जिस चीज से हम लोग मेजर कर रहे थे वो हो गया हमारा यूनिट। तो एक टॉपिक हम लोग पढ़ लिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसे हम लोग मापते हैं, वही हो गया फिजिकल क्वांटिटी।
अब पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में, फिर पढ़ लेंगे यूनिट के बारे में। तो अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल वैल्यू में पढ़ना यही सब, ये जो लिखा हुआ अंक यही सबको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अंक के बारे में तो हर एक आदमी को जानकारी होता है, पूरा का पूरा पता है, संख्याएं अनंत हैं, लिखते जाइए, खत्म होने का चीज़ नहीं है। सब संख्या क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। देखिए इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ संख्याएं ऐसा है जिसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, ताकि उससे फिजिक्स थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा फिजिक्स को समझने में आसानी होता है। तो उन संख्याओं के बारे में हम अभी लिख देते हैं, जो आपको याद करना है पूरा का पूरा, उसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। अब हम लोग मान लिया जाए कि लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 10 अरब, 10 लाख, ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे और उसका एक नया नाम दे देंगे। वो नाम हम लोग याद कर लेंगे तो थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू को समझना आसान हो जाएगा। तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में और फिर पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या है, इसको ऐसे लिख देते हैं, Q बराबर हुआ NE। न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में समझिए। न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में कुछ संख्या जो आपको याद करना, जैसे 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9, 10 का पावर 12, 10 का पावर 15, 10 का पावर 18। अगर इतना जीरो बैठा बैठा करके हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके पढ़ना शुरू करें तो बहुत लंबा जाएगा, उतना लंबा तक हम लोग को पता भी नहीं। तो इतना बड़ा बड़ा संख्या को हम लोग एक शॉर्ट नाम दे दिए कि 10 के पावर 1 को हम लोग पढ़ेंगे डेका, 10 के पावर 2 को पढ़ेंगे हम लोग हेक्टो, ये हो गया आपका डेका, ये हो गया आपका हेक्टो। 10 के पावर 3 को पढ़ेंगे किलो, 10 के पावर 6 को पढ़ेंगे मेगा, 10 के पावर 9 को पढ़ेंगे गीगा, 10 के पावर 12 टेरा, 10 के पावर 15 पेटा और 10 के पावर 18 का एक्सा। तो ये नाम याद रखना है। जैसे मान लिया हम बोलेंगे टेरा तो समझ में आना चाहिए कि 10 के पावर 12 बोला जा रहा है, मेगा मतलब 10 के पावर 6। अब हम लोग करोड़, मिलियन, लाख में ऐसे बात नहीं करने वाले। तो इस तरह से डाटा अगर याद रहेगा तो तुरंत आपको समझ में आएगा किस संख्या के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव पावर वाले। इसी तरह से होते हैं फिर नेगेटिव पावर वाले, ये तो हो गया पॉजिटिव पावर वाले। अब देख लीजिए आप नेगेटिव पावर वाला, तो नेगेटिव पावर वाला में उसी तरीके से फिर होगा 10 का पावर -1, -2, -3, फिर -6, -9, -12, -15 और -18। इसका भी नाम दिया गया। तो 10 के पावर -1 को हम लोग पढ़ते हैं डेसी, 10 के पावर -2 को पढ़ते हैं सेंटी, 10 के पावर -3 को मिली, -6 को माइक्रो, -9 को नैनो, 10 के पावर 12 को पीको, 10 के पावर 15 को फेमटो और 10 के पावर 18 को एटो। इस तरह से पॉजिटिव पावर वाले और नेगेटिव पावर वाले नंबर याद करना है, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। जैसे ही लिखा हुआ है हूबहू वैसे आपको याद कर जाना है। आगे जब फिजिक्स में इसका काम आएगा तो आपको ये लगेगा कि हमारा याद करना बेहतर हुआ। तो इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब अंक के बारे में क्या पढ़ाएं, 1, 2, 3, 4 गिनती सबको आता है, लेकिन थोड़ा सा डाटा याद कर लीजिएगा। इस संख्याओं का जब जब काम आएगा तो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में सब आसानी होगा। तो दो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए, एक फिजिकल क्वांटिटी और एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो फिजिकल क्वांटिटी बोला गया जिसको हम लोग माप रहे थे, हो गया फिजिकल क्वांटिटी। जितना माप करके आया वो अंक को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान। ये डाटा आपको याद करना है। अब बात रहा किसका, यूनिट का। तो यूनिट क्या है, यूनिट कहता है किसी मैंने फिजिकल क्वांटिटी को आप मापने के लिए, जैसे कि आपने लेंथ को मापने के लिए कभी फीट चुना, कभी सेंटीमीटर, कभी किलोमीटर, तो सब क्या हुआ, लेंथ का यूनिट हुआ। मतलब यूनिट का परिभाषा यह हुआ कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो हम चुनते हैं, जो आप चुन लीजिए वही यूनिट हो गया। किसी बच्चा ने फीट चुना तो फीटे हो गया लंबाई का यूनिट, कोई बच्चा चुन रहा है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर हो गया, कोई बच्चा चुन रहा है किलोमीटर तो किलोमीटर हो गया। उसी तरीका से टाइम में भी है, कोई आवर, कोई ईयर, कोई मिनट। टेम्परेचर में कोई डिग्री सेंटीग्रेड, कोई फ़ारेनहाइट, यहाँ पर किलोग्राम, कोई ग्राम। इस तरह से एक ही फिजिकल क्वांटिटी के, एक ही भौतिक राशि के 2-3 यूनिट होते हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं। तो यूनिट का डिफिनेशन यह हुआ कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए
हम जो चुनते हैं स्टैंडर्ड चीज, मानक चुनते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। ये तो भाषा हो गया यूनिट का। अब बात है कि कुछ यूनिट के बारे में हमें आपको जानकारी देना है। जैसे लेंथ के बहुत सारे यूनिट होते हैं, 3 यहाँ लिखा हुआ है, और सारे होते हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेंथ के बारे में। फिर डिस्कस करेंगे आपको मास के बारे में, फिर करेंगे डिस्कस टाइम के बारे में, फिर करेंगे डिस्कस टेम्परेचर के बारे में। तो कुछ जो फिजिकल क्वांटिटी का जिसके ढेर सारे यूनिट होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे जिसका एक यूनिट होता है। जिसे आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं कि करंट का मात्रक क्या है, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। तो उसके बारे में क्या डिस्कस करें, उनका देखिए मात्रक है, ये विद्युत धारा का मात्रक सबको जानता है कि एम्पियर। लेकिन लेंथ के बहुत सारे मात्रक होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, लेंथ के बारे में, मास के बारे में, टाइम के बारे में और टेम्परेचर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले लेंथ से। लेंथ के बारे में बात करें। हम उन सभी मात्रक का नाम लिखने जा रहे हैं जो जनरली काम आते हैं लंबाई मापने में। जैसे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अभी अगर पीछे आप नंबर जो लिखा हुआ था उसको पर पीछे जाके बैक जाके देखे तो आपको पता चलेगा कि सेंटी कहते हैं 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 को सेंटी कहते हैं। तो सेंटीमीटर मतलब हुआ 10 के पावर -2 मीटर। आगे है लिखा हुआ, मान लीजिए आपको किलोमीटर, तो पीछे जो है कुछ नंबर में खोजिएगा, ढूंढिएगा, तो किलो मिलेगा कि 10 के पावर 3 को किलो कर देंगे, तो 10 के पावर 3 को बोल देंगे किलोमीटर, 10 के पावर 3 मीटर। और मीटर तो मीटर मात्रक है, ये है लंबाई का सबसे स्टैंडर्ड मात्रक, तो यही होता है मीटर। लंबाई का सबसे स्टैंडर्ड मात्रक क्या है, मीटर। लेकिन और सारे यूनिट होते हैं लंबाई के, जैसे इंच। कभी कभी हम लोग इंच के बारे में भी जानते हैं कि इंच से, इंच क्या है, लंबाई मापने का ही एक मात्रक है। इंच के बाद फीट, 1 फीट में 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच, 1 फीट हो गया। एक होता है गज, यार्ड, यार्ड का हिंदी गज, और एक गज में हो जाता है 3 फीट। एक गज में 3 फीट, 1 फीट में 12 इंच, और इंच तो इंच है ही है, इसे भी लंबाई का ही मात्रक है। और आगे बढ़िए तो आपको मिलेगा एक लाइट ईयर, लाइट ईयर, इसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर कहलाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश एक साल में जितना दूर तक जाता है उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश का चाल 10वीं क्लास में पढ़ना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश जाता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर। 1 सेकेंड में प्रकाश जाता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर, तो 1 साल में कितना दूर जाएगा? तो 1 साल में प्रकाश जाता है 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। याद रहे, प्रकाश 1 साल में इतना दूरी तय करता है, इसी दूरी को बोला जाता है प्रकाश वर्ष। और ऐसा दूरी 3.26 से गुना कर दिया जाए, इस दूरी को 3.26 से, माने 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर माने 3.26 प्रकाश वर्ष को हम लोग बोलते हैं पारसेक। इसे बोलते हैं पारसेक, हिंदी में भी पारसेक पढ़ते हैं इसको। ये भी एक दूरी मापने का ही, लंबाई मापने का ही मात्रक हो गया। इतना मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है समझाएं? प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करती है प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो प्रकाश 1 साल में इतनी दूरी तय करेगी, ये प्रकाश वर्ष हुआ। इस प्रकाश वर्ष में गुना करेंगे 3.26 से, तो हो जाएगा पारसेक बोलते हैं उसको। एक और होता है खगोलीय मात्रक, उसे शॉर्ट में लिखते हैं AU, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एस्ट्रो, फुल फॉर्म है इसका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, ये भी एक यूनिट है। इसका होता है वैल्यू 1.5 × 10 के पावर 11 मीटर, 1.5 × 10 के पावर 11 मीटर, ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम,
एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ये भी बहुत कम आएगा आपका 12th वाला में, एंगस्ट्रम 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो किस तरह से जो यूनिट है सब किसके हैं, सब लेंथ मापने के लिए काम आते हैं। एक और हमको लगता है कि लिखा हुआ होगा या फिर आपको पता होगा, माइल। एक माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। क्यूबिक है यूनिट। तो इस तरह से जो भी लिखा हुआ सब लेंथ मापने का एक यूनिट है। कोई इसका उपयोग कर रहा है, कोई इसका कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, सब अपने अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने अपने जरूरत के अनुसार, जिसको जहाँ पर जिससे फायदा होता है मापने में, उसका उपयोग करते हैं। इस तरह से सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, इंच, फीट, गज माने यार्ड, लाइट ईयर माने प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय मात्रक माने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एंगस्ट्रम, माइल, ये सब जो है लेंथ मापने का एक यूनिट है। तो ये सब चीजें कभी कभी काम आएगा आपको, कभी ई काम आएगा, कभी ई काम आएगा। तो लेंथ मापने के लिए जब जैसा रहेगा, लेकिन आपकी जानकारी होना चाहिए ये सब जो यूनिट है लेंथ मापने का। अगला आ जाते हैं मास में। मास, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान मापने के लिए कभी कभी मान लिया हम लोग यूज कर लेते हैं mg मैंने इसको बोलते हैं मिलीग्राम। ये हो गया आपका मिलीग्राम। कभी कभी ग्राम, मिलीग्राम, कभी ग्राम, कभी किलोग्राम, किलोग्राम। तो जनरली ये 3 यूनिट चलता है मास मापने में, कभी मिलीग्राम, कभी ग्राम, कभी किलोग्राम। लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड है वो है हमारा किलो। जिस तरह से अभी आपने बात को बताया कि लंबाई वाला में स्टैंडर्ड कौन है, मीटर, उसी तरह से मास वाला में स्टैंडर्ड है हमारा किलोग्राम। तो मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 ग्राम का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 3 किलो। 1 ग्राम का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 3 किलोग्राम, और मिलीग्राम का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 6 किलो। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिलीग्राम का मतलब 10 के पावर माइनस 6 किलोग्राम, 1 ग्राम का मतलब 10 के पावर माइनस 3 किलोग्राम, और किलोग्राम तो किलोग्राम है ही। लेकिन ये तीनों के अलावा एक यूनिट है आपको हम इसके बारे में और बता रहे हैं। एक यूनिट और है मास मापने का, जिसे बोलते हैं AMU। ये भी मास मापने के लिए ही उपयोग होता है मात्र। इसका फुल फॉर्म पहले समझिए। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट ये भी मास मापने के लिए ही काम आता है। एटॉमिक मास यूनिट AMU। इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। जैसा इसका नाम है परमाणु द्रव्यमान इकाई, उससे पता चलता है कि परमाणु का द्रव्यमान मापने के लिए इस मात्रक का हम लोग उपयोग करते हैं। परमाणु बहुत छोटा चीज होता है, तो परमाणु का वजन ग्राम उराम में नहीं ना पा सकता। तो परमाणु का वजन मापने के लिए हम लोग इस तरह के मात्रक का उपयोग करते हैं AMU। और एक AMU का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻27 की। याद है, 1 AMU का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻27 की। ये है AMU। यहाँ पढ़े थे आप अभी AU माने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये लंबाई मापने का यूनिट है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये परमाणु का द्रव्यमान मापने के लिए स्पेशल इस मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसका वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻27 की। तो इस तरह का ये जो है 2 3 4 1 2 3 4 ये सब काम आते हैं मास मापने के लिए। तो कुछ लेंथ के यूनिट के बारे में बताएं, कुछ मास के बारे में बताएं, कुछ टाइम का सुन लीजिए। तो टाइम के बारे में क्या सुनना है, टाइम के बारे में तो ऐसे भी आप समझते होंगे कि टाइम का जो यूनिट होता है क्या है, सेकेंड है, मिनट है, मिनट से बड़ा आवर है, घंटा, घंटा से बड़ा दिन, दिन से बड़ा सप्ताह, सप्ताह से बड़ा महीना, महीना से बड़ा साल। तो सेकेंड का मैंने टाइम का यूनिट तो ये सब होता है, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सब जो है टाइम के यूनिट है। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड कौन है हमारा, सेकेंड। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकेंड। जिस तरह से लेंथ में बताया आपको मीटर, मास में बताया किलोग्राम, टाइम में क्या होगा, सेकेंड। टाइम के बहुत सारे यूनिट हैं, जैसे आपका सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर।
तो ई सब जो यूनिट है टाइम का है। इसमें स्टैंडर्ड जो है हमारा सेकेंड। तो सबसे आसान पार्ट यही, सबको पता होता है ये सब बात, टाइम वाला यूनिट सबको पता है। इस तरह से लेंथ के यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस किए, मास के बारे में डिस्कस कर लिए और टाइम के बारे में। अगले क्लास में हम लोग टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।